हेलो एवरीवन। मैं एम के मेहरा फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। वीडियो शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे आने वाले जितनी भी वीडियो उनकी जानकारी मिलती रहे। बेल आइकन का चिन्ह भी जो है वो उसको आप प्रेस कर सकते हैं। बड़ा एक चीज़ और कि अगर इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अगर यूज़फुल लगती है, ठीक लगती है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो को आपको पहले कंप्लीट पूरा देखना है, उसके बाद में जो है वो आपको अपने नोट्स क्रिएट करने हैं। ये जैसे मैं अपनी वीडियो में पिछली वीडियो में भी कहते आ रहा हूँ ये चीज़ें, कि उससे बेटर समझ में आती है चीज़, अच्छी तरह से कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं। ठीक है। पिछले जितने भी वीडियोज़ हैं उनके अंदर हम फिनॉल की जो रासायनिक अभिक्रिया हैं उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन का पोर्शन देख चुके हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है वो कंसल्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो अब फिनॉल की आगे की अभिक्रियाएँ हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, उनको क्लियर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से अब अभिक्रियाएँ शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट वन बेटा गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया जो है इसमें HCl एक अम्ल, HCl प्लस हाइड्रोजन साइनाइड HCl, इसकी क्रिया करवाई जाती है। तो जब इसकी क्रिया करवाओगे हाइड्रोजन क्लोराइड की HCl से हाइड्रोजन साइनाइड से, तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। तो इस प्रोडक्ट को देखने के लिए बेटा इसमें एक चीज़, पहले हाइड्रोजन साइनाइड को देखा जाए। तो हाइड्रोजन साइनाइड कुछ ऐसा है, HC ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसमें जो है वो एक दो पाई बंद है, एक सिग्मा बंद है। तो जब एक पाई बॉन्ड तोड़ा जाता है तो उससे दो सिग्मा बंद बनेंगे। इस पाई बॉन्ड को तोड़ोगे तो दो सिग्मा बनेंगे, एक कार्बन के पास और एक नाइट्रोजन के पास। तो उस कंडीशन में यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो एक सिग्मा के साथ और क्लोरीन जो है वो दूसरे सिग्मा के साथ जुड़ती है। अब ये देखना है कि हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ती है। तो बेटा इस कंडीशन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और यहाँ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी विद्युतता ज़्यादा क्लोरीन की है, इधर नाइट्रोजन की है। तो प्रबल विद्युतनी आपस में जुड़ नहीं सकते। तो ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगी, नाइट्रोजन के साथ, और ये क्लोरीन किसके साथ जुड़ेगी, कार्बन के साथ। तो जो प्रोडक्ट हो गया आपका, वो प्रोडक्ट हो गया मेरा Cl CH डबल बॉन्ड NH। क्लियर है। अब इस प्रोडक्ट की जो इन दोनों के मिश्रण से बना है, HCl और HCN की, अब इसकी क्रिया जो है वो बेटा फिर संपन्न की जाती है किसके साथ, अपन जिसको ले रहे हैं फिनॉल के साथ। फिनॉल के साथ इसकी क्रिया संपन्न की जाती है। OH क्रिया कौन करेगा, जो यहाँ अपन ने निर्मित किया है एल्डेमिन जैसा कंपाउंड, Cl CH डबल बॉन्ड NH। अब इसकी क्रिया होगी, तो जैसे इसकी क्रिया होती है तो चूंकि यहाँ बेंजीन वलय में प्रत्येक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, तो इस जगह भी हाइड्रोजन है। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो है ये इस क्लोरीन को लेकर बाहर निकलेगी, और इस क्लोरीन को लेकर जैसे ही बाहर निकलती है तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनता है, वो प्रोडक्ट बनता है OH ग्रुप वलय पे, और इस हाइड्रोजन की जगह कौन आके जुड़ जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH। तो यहाँ हो गया CH डबल बॉन्ड NH। क्लियर। ये कंपाउंड जो है मेरा, ये कंपाउंड कहलाता है मेरा पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिमीन। एल्डिमीन, इसे पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिमीन कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है। अब ये मध्यवर्ती कंपाउंड है पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिमीन। तो इसके नेक्स्ट वन जो है पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिमीन की फिर आगे क्रिया होती है। तो जब मैं इसकी क्रिया करवाता हूँ, इस कंपाउंड की क्रिया किसके साथ करवाता हूँ, इस कंपाउंड की क्रिया जो है वो मैंने करवाई जल के अणु के साथ। आप इसकी क्रिया जो है जल के अणु के साथ संपन्न करवाइए। तो जैसे ही जल के अणु से क्रिया कराओगे, H2O से इसकी क्रिया कराओगे, तो H2O से क्रिया करवाने पर देखो यहाँ से ये जो NH समूह है, अब मैकेनिज्म में अलग चीज है तो इसको रफली देता हूं मैं। जो NH ग्रुप है, ये NH ग्रुप दो हाइड्रोजन को लेकर किस रूप में बाहर निकलेगा, NH3 के रूप में। ये NH3 के रूप में बाहर हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो इस CH ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगी, डबल बॉन्ड इसके साथ है ही। तो यहाँ से कंपाउंड जो बन गया वो बन गया मेरा OH, और यहाँ हो जाएगा CHO। ये जो कंपाउंड कहलाता है वो कहलाता है सैलिसिलएल्डिहाइड। सैलिसिलएल्डिहाइड, इसे सैलिसिलएल्डिहाइड कहा जाता है। क्लियर है। तो इस अभिक्रिया को अगर दोबारा रिपीट करें तो दोबारा देखें तो इसमें देखो गाटरमान अभिक्रिया में पहले HCl हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड, इसका मिश्रण काम में लिया जाता है। ये अम्ल है। अब यहाँ हाइड्रोजन साइनाइड की जो रफली स्ट्रक्चर जो है वो मैंने बताई थी कि हाइड्रोजन साइनाइड में जो है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में त्रिबंध होता है। जब त्रिबंध है तो इसमें आप एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो दो सिग्मा बनेंगे, एक सिग्मा कार्बन का
एक सिग्मा नाइट्रोजन का। क्लियर? तो एक सिग्मा से हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, एक सिग्मा से क्लोरीन जुड़ जाएगी। अब चूंकि क्लोरीन की विद्युतता ज्यादा है यहाँ नाइट्रोजन की विद्युतता ज्यादा है, तो प्रबल विद्युतणी आपस में जुड़ नहीं सकते, तो हाइड्रोजन जो है वो कम विद्युतणी के पास जाएगी। प्रबल विद्युतणी यहाँ से जाती है अधिक विद्युतणी के पास, तो हाइड्रोजन जाती है नाइट्रोजन के पास, और क्लोरीन जो जाती है वो किसके साथ जाती है? कार्बन के पास। तो कंपाउंड बन गया Cl डबल बॉन्ड NH। ये इन दोनों के मिश्रण से प्राप्त हुआ है। क्लियर? अब जो मिश्रण से अपने को प्राप्त हुआ उस यौगिक की किससे क्रिया करवानी है? उस यौगिक की आपको फिनॉल से क्रिया करवानी है। तो फिनॉल में ध्यान है कि पैरा उत्पाद ज्यादा स्थायी होता है, तो ऑर्थो बनाने से कोई अर्थ नहीं है, तो सीधा डायरेक्टली पैरा से क्रिया करते हैं। तो बेंजीन वाले में प्रत्येक कार्बन के पास हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन है तो यहाँ की हाइड्रोजन इसकी क्लोरीन को बाहर लेके निकलती है, किस रूप में? यहाँ से बाहर निकलती है HCl के रूप में। तो कंपाउंड बचा CH डबल बॉन्ड NH। ये CH डबल बॉन्ड NH कहाँ जुड़ जाएगा? पैरा स्थिति पर। तो उत्पाद बन गया मेरा ये, इसे कहा जाता है पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिमिन। अब पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिमिन इसका क्या करवाया जाता है आगे? जल अपघटन। तो जैसे ही जल अपघटन कराओगे तो मैकेनिज्म देखोगे तो क्रियाविधि में अपने अलग से है, उसकी क्रियाविधि देखना चाहो तो फिर क्रियाविधि में क्या होगा? क्रियाविधि को अगर मैं बात छोड़ूं और रफली डायरेक्टली ट्रिक के अनुसार आऊं तो यहाँ से ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन को कौन ग्रहण कर लेगा? NH समूह। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? दो हाइड्रोजन को लेते ही अमोनिया में, NH3 में। और ऑक्सीजन जो है इसकी वो किसके साथ जुड़ जाएगी? CH ग्रुप के साथ, और कंपाउंड बन जाएगा CHO। तो ये जो मेरा उत्पाद कहलाता है ये कहलाता है सैलिसिल एल्डिहाइड। ये आपकी गाटरमान अभिक्रिया। क्लियर है? उसके नेक्स्ट वन जो है वो अगली आती है मेरे पास रायमर्टिमान अभिक्रिया। अगली है जो बेटा है वो है रायमर्टिमान अभिक्रिया। रायमर्टिमान अभिक्रिया। अब रायमर्टिमान अभिक्रिया जो है, ये रायमर्टिमान अभिक्रिया बेटा हमने जो है वो डिस्कस की थी, वो की थी अगर आपको याद हो तो एल्किल हैलाइडो में, एरिल हैलाइडो में, वहाँ काम में आई थी अपने। और उसमें भी जो है जो क्लोरोफॉर्म अपने पढ़ा था और कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे मैं पायरिन की बात करूं जो पढ़ी थी, वहाँ ये अपने काम में आई थी। तो सबसे पहले अगर आपको याद है तो उसमें क्या हुआ था कि फिनॉल OH, फिनॉल की क्रिया किसके साथ संपन्न करवानी है? क्लोरोफॉर्म के साथ, CH Cl3 के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ संपन्न करवाओगे। क्लोरोफॉर्म के साथ संपन्न करवाई जाती है, प्लस प्रबल क्षार NaOH या KOH लिया काम में लिया जाता है। जब इसके साथ इसकी क्रिया होती है तो इसकी क्रिया से क्या बनेगा बेटा? यहाँ तो गौर से देखो, पहले क्रिया कराओ इस ग्रुप की CHCl3 और KOH की, अगर आपको वहां पीछे का याद है तो यहाँ से ये 3 क्लोरीन 3 पोटेशियम को लेके बाहर निकलती है थ्राइज KCl के रूप में। तो पोटेशियम की संख्या भी यहाँ कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है? OH ग्रुप जो है वो किसको लेकर बाहर निकलता है? वाटर मॉलिक्यूल के रूप में, H2O के रूप में। तो 3 ऑक्सीजन है मेरे पास यहाँ, तो साथ में कंपाउंड बन गया 3H2O। ये भी हो गया। अब क्या बचा? अब मेरे पास बचा यहाँ इस जगह CH ग्रुप। क्लियर? अब CH 3 नहीं 2 बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन कितनी होगी? 3, और एक इस ग्रुप की 2H2O। यहाँ क्या बचा? CH, और यहाँ 3 थी, 3 में से 2 बाहर गई, एक बची। तो ग्रुप CH और ये ऑक्सीजन ये कन्वर्ट होके बनाती है एल्डिहाइड CHO, और जो प्रोडक्ट बन गया वो मेरा बन गया OH, और इस जगह से बाहर निकाली है तो यहाँ बन गया CHO। यहाँ क्या रखी हुई है? हाइड्रोजन। क्लियर है? तो प्रतिस्थापन होगा, इसकी हाइड्रोजन बाहर जाएगी, ठीक, इसकी हाइड्रोजन, और यहाँ से 2 OH ग्रुप कन्वर्ट होते हैं 2H2O में, और ऑक्सीजन जो है वो एक ऑक्सीजन इस CH समूह के साथ एडिट होकर बनाती है CHO। और ये कंपाउंड जो है जो अभी पढ़ लिया था, देखो बेटा सेम वैसा ही है, इससे विक्रिया में बना था, वही CH और फिनॉल के साथ OH के साथ जुड़ा हुआ है। तो कंपाउंड क्या हो गया? सैलिसिल एल्डिहाइड। उत्पाद का नाम क्या हो जाएगा? सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल सैलिसैल्डिहाइड। ये आपकी पहली रायमर्टिमान अभिक्रिया। फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ प्रबल क्षार की उपस्थिति में। यहाँ आप KOH की जगह NaOH भी प्रयुक्त कर सकते हैं। क्लियर है? तो उससे बनता है मेरे पास सैलिसिल एल्डिहाइड। तो सैलिसिल एल्डिहाइड तक कहाँ से प्राप्त हो गया? रायमर्टिमान अभिक्रिया से। और एक अभी ऊपर अपने ली थी वो गाटरमान
अभिक्रिया से। अब नेक्स्ट अगली बात करूं मैं, तो इसमें अगली अभिक्रिया ली जा सकती है राइमर्टीमान में ही। वो ली जा सकती है कि जब अभिकारक क्लोरोफॉर्म ना होकर कौन हो, पायरीन हो। क्लोरोफॉर्म नहीं होकर कौन हो, पायरीन हो। जैसे OH, फिनॉल की क्रिया करवानी है, OH प्लस पायरीन ले लिया, CCl4 प्लस QH, ये भी राइमर्टीमान अभिक्रिया ही है। अब यहाँ क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड है, 4 क्लोरीन है, क्लोरोफॉर्म में 3 क्लोरीन थी। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो वही ये क्लोरीन जो है वो किसको लेकर बाहर निकलेगी, किसके साथ बाहर जाएगी, क्लोरीन पोटेशियम के साथ बाहर जाएगी। तो जैसे ही पोटेशियम के साथ बाहर जाती है तो किसके रूप में जाएगी, 4KCl के रूप में। दूसरा, अब यहां से बैलेंस करने के लिए अभिक्रिया क्या की, 4 लगाओगे, साथ में क्या बनता है, राइमर्टीमान अभिक्रिया में वाटर मॉलिक्यूल 2H2O, जो सेम अपनी किस अभिक्रिया की तरह था, अभी ऊपर वाली अभिक्रिया जो क्लोरोफॉर्म के साथ हुई थी। अब क्या बचा, अब यहां मेरे पास जो उत्पाद के रूप में बचा वो फिनॉल तो है ही, OH ग्रुप तो है ही। अब क्या क्या बचा, इस जगह क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, शेष क्या है, कार्बन। यहां से आप हाइड्रोजन प्रयुक्त ले सकते हो या इसका पुनर्विन्यासन कर सकते हो। तो कार्बन और यहाँ की 4 ऑक्सीजन थी, 4 में से कितनी बाहर निकली है, 2, शेष कितनी बची, 2। तो इस जगह हो गया कार्बन और 2 ऑक्सीजन, और एक पुनर्विन्यास में जो हाइड्रोजन प्रयुक्त होती है वो होती है H, पुनर्विन्यास की प्रक्रिया में काम में आएगी। तो उत्पाद बनता है मेरे पास ये, इसे कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। उत्पाद का नाम हो गया सैलिसिलिक अम्ल, ये सैलिसिलिक अम्ल है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म के साथ तो बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड, और कार्बन टेट्राक्लोराइड या जिसे मैं कहूं पायरीन, इसे बेटा क्या कहा जा सकता है, अपन पढ़ चुके हैं, पायरीन भी कहा जाता है, जिसका व्यापारिक नाम है पायरीन। तो फिनॉल की क्रिया पायरीन के साथ या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ प्रबल क्षार की उपस्थिति में संपन्न करवाओगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सैलिसिलिक अम्ल, जिसमें क्या होता है कि 4 क्लोरीन को 4 पोटेशियम लेके बाहर निकलती है 4KCl के रूप में। अब ये रफ देखो, इसको रफ ये है कि मेरे पास अब OH, OH, OH और OH, ये 4 OH ग्रुप बचे। जैसे यहाँ से 4 पोटेशियम बाहर निकले तो 4 OH ग्रुप बचे। अब 4 OH ग्रुप में से मैंने जो है वो 2H2O को बाहर निकाला है, 2H2O यानी 4 हाइड्रोजन, ये H2O, इसको ले सकता हूं, ये H2O। अब एक और एक, 2 ऑक्सीजन बची मेरे पास, क्लियर है, और 2 ऑक्सीजन बची, यहाँ क्या बच रहा है, कार्बन। तो कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन का हो गया आपके पुनर्विन्यासन, जो इसके साथ आके जुड़ती है। क्लियर है, तो इस तरीके से बनता है सैलिसिलिक अम्ल प्लस 2H2 और प्लस 4KCl। क्लियर, ये अभिक्रिया कहलाती है राइमर्टीमान अभिक्रिया। तो इस तरीके से क्लोरोफॉर्म के साथ और आपका पायरीन के साथ फिनॉल का प्रोसेस करवाया जाता है, तो उससे सैलिसिलिक एल्डिहाइड और सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। नेक्स्ट वन बेटा, इसमें जो काम में आती है अगली अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही जितनी भी अब चल रही है बेटा सब इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, क्योंकि ये नामजद अभिक्रिया है, सारी नेम रिएक्शन है। इसमें अगली जो आती है वो आती है डफ अभिक्रिया। डफ अभिक्रिया, अब डफ अभिक्रिया क्या है, यहाँ इसके मैकेनिज्म नहीं समझाऊंगा बेटा मैं डफ अभिक्रिया की, क्योंकि बहुत टिपिकल है, बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है। इसे अपन नेट लेवल के एग्जाम पे वहाँ कंसल्ट करते हैं। तो नॉर्मली बेसिकली इसे आप MTR कर सकते हो सीधा, टोटली रट्टा मार रिएक्शन, कितना रट्टा मार सकते हो, तो MTR अभिक्रिया एक तरीके से। तो इसमें क्या होगा कि फिनॉल, इस फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल OH, इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन के साथ, टेट्रा यानी 4, टेट्रामीन के साथ, प्लस इसमें साथ में काम में आता है बोरिक एसिड H3BO3,
H3BO3 बोरिक अम्ल के साथ। फिनॉल की क्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन और बोरिक अम्ल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ उत्प्रेरक जो काम में आता है वो आता है इसके अंदर ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होगी, और जैसे ही ग्लिसरॉल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है तो यहाँ ऑर्थो स्थिति पे मुझे प्रोडक्ट मिलता है। तो ऑर्थो स्थिति पे जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ वलय जैसा मिलेगा, जैसे अपन बाईसाइक्लो कंपाउंड कहते हैं, कुछ वैसा कंपाउंड मिलता है। तो वो काफी टिपिकल होता है, उसको तोड़ना फिर वापस रीअरेंजमेंट करना। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड मिलता है, जब वापस टूटता है तो उसके टूटने पर जो कंपाउंड मिलता है वो मिलता है मुझे CH डबल बॉन्ड N और CH3। क्लियर। यहाँ जो है वो बाईसाइक्लो कंपाउंड जैसी स्थिति बनती है, फिर उसे तोड़ा जाता है। तो बाईसाइक्लो कंपाउंडों की रिएक्शन जो बहुत टिपिकल होती है, अपने यहाँ सीनियर लेवल पे बात करें या जेट ICR लेवल पे बात करें तो वहाँ ये प्रोसेस नहीं पूछा जाता है, इसीलिए इसको MTR किया जाता है। टोटली रट्टा मार अभिक्रिया होती है ये। तो ये कंपाउंड बना, ये कंपाउंड फिर इस कंपाउंड का क्या करवाया जाता है आगे, इस कंपाउंड का आगे करवाया जाता है जल अपघटन। इसकी क्रिया कराओगे जल के साथ, H2O के साथ। तो जैसे ही इसका जल अपघटन करवाते हो तो वही सिंपली CH ऑक्सीजन जो है, इस ऑक्सीजन को कौन ले लेगा, ये ग्रुप, और ये ग्रुप ऑक्सीजन को लेता है। तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा OH, और यहाँ हो जाएगा CHO प्लस इस हाइड्रोजन को H2O को जो वो कौन ले लेगा, इस H2O को ले लेगा ये नाइट्रोजन। इन दो हाइड्रोजन को कौन ले लेगा, नाइट्रोजन, और कंपाउंड बन जाएगा CH3NH2। ये तो हो गया मेथेनेमीन। और ये वापस जो अभी ऊपर की दो विक्रियाओं में पड़ चुकी, गाटरमान और डाइमर्टिमान, उसमें बना था सैलिसिल एल्डिहाइड। ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, सैलिसिल एल्डिहाइड, और ये हो जाएगा मेथिल एमीन। क्लियर। ये अभिक्रिया कहलाती है आपकी डफ अभिक्रिया। तो इसको दोबारा देखना बेटा। फिनॉल की क्रिया किसके साथ करवानी है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन प्लस बोरिक अम्ल। इन तीनों की क्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, ग्लिसरॉल की उपस्थिति में। जैसे ही ग्लिसरॉल की उपस्थिति में अभिक्रिया होती तो इंटरमीडिएट मध्यवर्ती इसमें बनता है ये कंपाउंड। ठीक है। यहाँ एक बाईसाइक्लो कंपाउंड जैसी स्ट्रक्चर बनती है मैकेनिज्म में, वो पॉसिबल नहीं है, आप समझ नहीं पाओगे बेटा, वो नेट ICR लेवल पे चलती है वहाँ। तो इस मध्यवर्ती प्रोडक्ट के फिर करवाया जाता है जल अपघटन। तो जल अपघटन जैसे ही करवाओगे तो ऑक्सीजन जाएगी CH के साथ, और नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन को लेके कन्वर्ट होता है एमीन में। तो यहाँ से ये समूह बाहर निकला तो बन गया CH3NH2, और ऑक्सीजन आपको इसने दी तो ये कन्वर्ट हो गया आपका एल्डिहाइड में। ये अभिक्रिया आपकी कहलाती है डफ अभिक्रिया। इस उत्पाद का नाम क्या हो गया, सैलिसिल एल्डिहाइड। क्लियर है। तो ये चारों अभिक्रियाएं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। गाटरमान राइमर्टिमान में दो हो गई, क्लोरोफॉर्म के साथ और कार्बन टेट्राक्लोराइड, और नेक्स्ट वन अपनी डफ अभिक्रिया। इसे रटना ही होगा बेटा आपको, डफ अभिक्रिया को। ओके। इसके नेक्स्ट वन अगर मैं अगली अभिक्रिया की बात करूं तो वो अगली अभिक्रिया मेरे पास होती है कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। कौन सी, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में जो है वो क्या होगा कि कोल्बे स्मिट अभिक्रिया में जो अपन पहले पढ़ चुके हैं कुछ वैसा ही आएगा कि फिनॉल होगा, उस फिनॉल की क्रिया करवानी है NaOH के साथ, फिर उससे मध्यवर्ती बनेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कुछ काम में आएगी, तो उससे फिर आपका इंटरमीडिएट बनेगा, फिर उसका मैं अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराऊंगा तो सैलिसिलिक अम्ल कुछ ऐसा बनेगा। अगर याद हो, ये अपन पढ़ चुके हैं 11th क्लास के अंदर, तो उसी को देखते हैं। तो कोल्बे स्मिट अभिक्रिया की बात करें बेटा, तो कोल्बे स्मिट में शुरू करें इसको, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि फिनॉल ले लिया, OH, क्रिया किसके साथ करवाई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ ही क्रिया करवाई जाती है। तो जब NaOH के साथ इसकी क्रिया होगी तो फर्स्ट वन क्या होगा कि इस फिनॉल का OH ग्रुप का H और इसका जो है वो OH, ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलता है, और सोडियम जो है वो किसके साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन के साथ। तो कंपाउंड बन गया मेरे पास सोडियम फिनॉक्साइड, ONA। बाहर क्या निकला, बाहर निकला -H2O। ठीक। फिनॉल की क्रिया
प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ संपन्न की, यहाँ से H2O बाहर निकला, सोडियम किसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ, कंपाउंड बढ़ गया सोडियम फिनॉक्साइड, कंपाउंड हो गया सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड इसकी क्रिया बेटा फिर आगे किसके साथ संपन्न की जाती है, सोडियम फिनॉक्साइड इसकी क्रिया कराऊंगा मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ मेरा जो यहाँ पे टेम्परेचर होगा वो होगा अप्रोक्सीमेट 398 केल्विन, और दूसरा तीसरी इसमें कंडीशन होगी उच्च दाब, दाब का मान बहुत ज़्यादा होगा, टेम्परेचर 398 केल्विन होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया होती है। तो जैसे ये क्रिया होती है तो इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि यहाँ प्रत्येक कार्बन के साथ क्या जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है। तो जैसे ही इसके साथ क्रिया होगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो कंपाउंड कैसे बनेगा बेटा, इसमें अब रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट किस तरीके से कि ये जो सोडियम है, अब ये सारा एक साथ क्रिया करता है सोडियम फिनॉक्साइड, ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से, समझने के लिए है, कॉपी में इसको राउट डाउन मत करना, इसमें यहाँ पहुंच गई, इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गई, ये यहाँ से बाहर निकला, Na यहाँ से बाहर निकला, ठीक है। हाइड्रोजन जैसे यहाँ ऑक्सीजन के पास पहुंची, सोडियम यहाँ से बाहर निकला। तो जैसे सोडियम यहाँ से बाहर निकला, ये फिर क्रिया करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बंध टूट रहा है तो इस बंध पे कौन आके जुड़ेगा, फिर ये कार्बन। तो उत्पाद कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ ऊपर पहुंची तो OH, बंध टूटा तो यहाँ कौन जुड़ेगा, कार्बन, कार्बन, कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन, कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O और Na, ये मुक्त हुआ सोडियम इसके साथ, ठीक है। ये बनता है मेरा सोडियम सैलिसिलेट, इसको कहते हैं सोडियम सैलिसिलेट। अब सोडियम सैलिसिलेट इसकी फिर क्रिया करवाई जाती है बेटा आपकी अम्ल के साथ, प्रबल एसिड के साथ ही इसकी आप क्रिया कराओगे। आपने कोई अम्ल ले लिया या अम्लीय माध्यम में क्रिया करवा सकते हो, H+ या HCl ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, जो भी आप लेना चाहो। तो प्रबल अम्लीय माध्यम में जैसे इसकी क्रिया होगी, तो जैसे ही क्रिया करवाता हूं, तो क्रिया करवाई तो OH तो मेरा है, ये Cl किसको लेके बाहर निकलेगा, यहाँ से Na को, ये हटा दिया मैंने, प्लस ये सोडियम किसको लेके बाहर निकलता है, क्लोरीन को, और तो H किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो प्रोडक्ट हो गया C डबल बॉन्ड O और H, प्लस साथ क्या बाहर निकला, NaCl। तो इस तरीके से मुझे जो है वो सैलिसिलिक अम्ल वो प्राप्त होता है। तो ये सैलिसिलिक अम्ल बनाने की सेकंड विधि। इससे पहले सैलिसिलिक अम्ल किससे बना था, सैलिसिलिक अम्ल इससे पहले COOH ग्रुप बेंजीन वाले पे किस पे जुड़ा था, जब मैंने अभिक्रिया कौन सी काम मिली थी, पायरीन की फिनॉल के साथ अभिक्रिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड की OH के साथ अभिक्रिया, यानी राइमर्टिमान अभिक्रिया में, राइमर्टिमान अभिक्रिया में सैलिसिलिक अम्ल बना था। और यहाँ पे ये मेरे पास कोलबे स्मिथ अभिक्रिया, स्टेप द्वारा देख लेना बेटा, इसके अंदर कोलबे स्मिथ में फिनॉल, फिनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार के साथ, जैसे क्रिया कराओगे तो इसका H2O समूह बाहर, सोडियम कहाँ पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन के पास, तो उत्पाद हो गया ये सोडियम फिनॉक्साइड। अब यहाँ बेंजीन वाला में ये जगह हाइड्रोजन है, तो इसमें जब इसकी क्रिया, सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया आप इस कंडीशन में करवाते हो, CO2 398 केल्विन ताप है और उच्च दाब है, इस कंडीशन के अंदर पुनर्विन्यासन प्रक्रिया साथ साथ चलती है। हाइड्रोजन यहाँ से टूट के कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास, उसी समय सोडियम बाहर निकला, जैसे ये बंध टूटा तो यहाँ कौन क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो कंपाउंड जो है वो ये CO2, तो ये हो गया CO2, और ये सोडियम जो बाहर निकल रहा है उसके साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया सोडियम। इस कंपाउंड का ये होता है सोडियम सैलिसिलेट, ये पूरा कंपाउंड कहलाता है सोडियम सैलिसिलेट। इस पूरे कंपाउंड का फिर करवाया जाता है अम्लीय माध्यम में अपघटन। अम्लीय माध्यम में क्रिया कराओगे तो जैसे मैंने HCl ले लिया, तो यहाँ से NaCl ये बाहर, और हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन के साथ। तो कंपाउंड जो है वो मेरा बन गया सैलिसिलिक अम्ल प्लस NaCl। तो इस तरीके से सैलिसिलिक अम्ल बनाने की यहाँ दो मेथड हो गए, राइमर्टिमान अभिक्रिया और दूसरी आपकी कोलबे स्मिथ अभिक्रिया। क्लियर है। तो इस तरीके से बेटा गाटरमान जो अभिक्रिया थी, गाटरमान अभिक्रिया में HCl और HCN ये क्रिया करता है, इसका मिश्रण क्रिया करता है और कंपाउंड बनता है ये, जो अभी मैं समझा चुका रफली आपको। फिर इस कंपाउंड की क्रिया किसके साथ करवाई जाती है, फिनॉल के साथ। फिनॉल से क्रिया कराओगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन रखी हुई है वो क्लोरीन को लेके बाहर निकली, HCl के रूप में HCl मेरा बाहर गया, ये कंपाउंड जुड़ जाएगा इसके साथ यहाँ,
तो कंपाउंड बन गया पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिमीन। पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिमीन की क्रिया किससे करवाओगे? H2O के साथ। जल के साथ क्रिया कराओगे तो ये NH जो है वो H2 को लेकर बाहर निकलता है NH3 के रूप में, और ऑक्सीजन जुड़ गई CH के साथ, तो कंपाउंड बन गया पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। क्लियर? ये अपनी गाटरमान अभिक्रिया थी। उसके बाद में अपने सेकंड ली थी, वो ली थी रायमल्टीमान अभिक्रिया। रायमल्टीमान अभिक्रिया में दो थी अपने पास। पहली है क्लोरोफॉर्म के साथ बात की जाए तो जब क्लोरोफॉर्म के साथ प्रबल क्षार की उपस्थिति में, बेटा यहाँ KOH की जगह आप NaOH भी ले सकते हो, NaOH भी काम में आ सकता है, तो इसके साथ क्रिया करवाते हैं तो 3 KCl बाहर निकलता है, प्लस ये बेटा यहाँ 2H2O है, साइज नहीं है, 2H2O ये बाहर निकाला, 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन को लेके निकलेगा, साइज KCl और प्लस 2H2O, और एक ऑक्सीजन जो है वो यहाँ CH ग्रुप के साथ अटैच होती है और कंपाउंड बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्लियर? तो क्लोरोफॉर्म के साथ तो बना सैलिसिल एल्डिहाइड, और जब आपने पायरीन प्रयुक्त किया तो कुछ नहीं है, यहाँ 3 KOH था तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 KOH, और यहाँ जो एल्डिहाइड बना था वहाँ पे क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये इन दोनों अभिक्रियाओं में डिफरेंस है। ट्राइमल्टीमान अभिक्रिया में याद रखना ये सबसे बढ़िया मेथड है कि फिनॉल की जब क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ हो तो बनता है एल्डिहाइड ग्रुप, ये ध्यान रखना, और जब क्लोरोफॉर्म के साथ होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड साइड या फायरीन के साथ होता है तो क्या बनता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो क्लोरोफॉर्म से बना सैलिसिल एल्डिहाइड, उससे बना सैलिसिलिक अम्ल। ये अभिक्रिया अपनी रायमल्टीमान अभिक्रिया। नेक्स्ट इसके अगली अपनी देखी थी डफ अभिक्रिया। ये बड़ा टोटली MTR अभिक्रिया है, इसको आपको टोटली रट्टा ही मारना होगा। MTR अभिक्रिया टोटल रट्टा मार अभिक्रिया है ये, इसके मैकेनिज्म बहुत टिपिकल है। तो इसमें क्या है जो बेटा कि यहाँ इस अभिक्रिया में आपको डफ अभिक्रिया में फिनॉल की क्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन इसके साथ संपन्न करवानी है। हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है, साथ में क्या है बोरिक अम्ल, उत्प्रेरक का काम कौन करता है ग्लिसरॉल। तो इस पूरी प्रक्रिया में यहाँ इस ऑर्थो स्थिति पे एक बाइसाइक्लो कंपाउंड बनता है, वो टूटता है, उसमें रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास चलती है, कुछ में जगह चलाव्यता होती है, उसके फलस्वरूप मुझे कंपाउंड बनता है ये वाला CH डबल बॉन्ड N और CH3। फिर इसका करवाया जाता है जल अपघटन। तो जैसे ही जल अपघटन कराऊंगा तो यहाँ देखो ये जो ग्रुप है ये वाला जल अपघटन के फलस्वरूप क्या होगा, ये जो ग्रुप है CH3N ये 2 हाइड्रोजन को लेता है और कन्वर्ट होता है CH3NH2 में, और ये ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन ले लेता है ये CH ग्रुप और कन्वर्ट हो गया CHO में, और OH प्लस बाहर क्या निकल गया CH3, और इस नाइट्रोजन ने जो है वो कितनी हाइड्रोजन ली 2 हाइड्रोजन NH2 मेथेनेमीन, ये बाहर निकल गया और कंपाउंड वही सैलिसिल एल्डिहाइड। ये अभिक्रिया कहलाती है डफ अभिक्रिया। इसके नेक्स्ट वन अपन ने ली थी आखिरी अभिक्रिया, वो ली थी कॉल्बे स्मिथ अभिक्रिया। कॉल्बे स्मिथ अभिक्रिया में वही फिनॉल की क्रिया प्रबल क्षार के साथ करवाओगे तो मध्यवर्ती बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, HOH बाहर हुआ H2O के रूप में बाहर निकल गया, सोडियम यहाँ की जुड़ गया तो बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। कंडीशन फिर CO2 के साथ 398 केल्विन के ऊपर और उच्च दाब के ऊपर करवाने पर सोडियम सैलिसिलेट बना, और इस सोडियम सैलिसिलेट की जो है वो प्रबल अम्ल से क्रिया करवाई, HCl से क्रिया करवाई, तो NaCl बाहर हो गया और H यहाँ की जुड़ गया, कंपाउंड बन गया सैलिसिलिक अम्ल। तो इस तरीके से सैलिसिलिक अम्ल बनाने की अभिक्रिया रायमल्टीमान में भी हो गई और कॉल्बे स्मिथ में भी होती है। क्लियर है? इसके नेक्स्ट वन जो अभिक्रियाएं हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंसल्ट करेंगे।